गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आपके साथ एक और अपनी नई वीडियो के साथ आया जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज के ट्रेड का लॉजिक। देखिए, आज मेरी जो नेट पोजीशन रही है वो 7112 की रही है। आज मेरे से बहुत बड़ी ब्लंडर हुआ है, वो जो मेरे से मिस्टेक्स हुई है आज लॉस बनाने में, वही मिस्टेक्स मैं आपसे चर्चा करूँगा क्योंकि आज मेरे से बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड्स हुई हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 35 ट्रेड्स और ये सब कम क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड्स करी हैं, राइट। इसके ट्रेड्स का लॉजिक तो मैं आपको नहीं दे पाऊँ क्योंकि ये लॉजिकल ट्रेड्स हैं, पर आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि जो मेरे से गलती हुई है वो गलती आप ना करें। देखिए, प्रॉफिट्स तो बनता रहेगा और हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेड करी है आज। देखिए, मैंने जब बाजार ने यहाँ पे आरबीआई की मीटिंग का ब्रेकडाउन आया, आरबीआई की मीटिंग जब जैसे ओवर हुई, बाजार ने जो अपना लेटेस्ट लो था ये तोड़ा, तो मैंने यहाँ पे पुट बाई करी, तो मैंने पुट साइड में प्रॉफिट बनाया। उसके बाद जब बाजार यहाँ से रिट्रेस करने लगा ऊपर की तरफ, ये लोअर हाई सिचुएशन यहाँ जब बना रहा था, तो फर्दर जैसे इसने 19,530 का जब लेवल ब्रेक किया तब मैंने यहाँ पे पुट बाई करी। बट एक कैंडल क्या हुआ, हैमर बन गई, तो मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ। जो मेरा प्रीवियस ट्रेड का प्रॉफिट था इस वाली ट्रेड में चले गया। तो मेरे से यहाँ पे गलती क्या हुई कि जब बाजार ने दोबारा आपका ये कौन सा टाइम था 11:25, जब बाजार ने दोबारा 11:30 पे फर्दर लो तोड़ा ना 11:25 की कैंडल का, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था इसने 11:25 ने दोबारा जब तोड़ा, 11:30 की कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी डबल कर दी, जो मेरे से मिस्टेक हो गई, राइट। आप अगर मेरी वीडियो को देखेंगे पिछले 9 दिन से मैं लगातार आपसे ये बोलता आ रहा हूँ कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट अपनी आधी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ और ट्रेंड के साथ पूरी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। क्योंकि ट्रेंड डे चार्ट पर ट्रेंड बीरिश नहीं है, इसीलिए जब डे चार्ट पर ट्रेंड बीरिश नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको इंट्राडे में पूरी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करनी जब तक डे चार्ट पर ट्रेंड बीरिश नहीं होता या डे चार्ट पर कोई हलचल नहीं होती। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसने पहले ट्रेड जो मैंने पुट साइड पे ली, ये ट्रेड तो मेरा एकदम एक्यूरेट था जहाँ पे ये हैमर बना, राइट। मेरे से गलती क्या होगी कि मैंने दोबारा जैसे इसने 11:25 का फर्दर लो तोड़ा, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर दी, तो यहाँ पे जैसे ऊपर गया तो मैं यहाँ पे नेट लॉस में आ गया, राइट। यहाँ पे नेट लॉस में आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए दोस्तों, उसके बाद मैंने दोबारा तब ट्रेड किया जब बाजार ने रेंज ने इस मार्केट ने अप साइड की रेंज तोड़ी। यहाँ पे रेंज तोड़ी। इस रेंज तोड़ने का लॉजिक भी मैं आपको देता हूँ। बाजार लोअर हाई सिचुएशन तो बना रहा था, अब साथ में देखेंगे ट्रेंड लाइन। ये देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखते हैं या अगर मेरी वीडियोस को आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ट्रेंड लाइन पे चौथे टाइम पे ट्रेड करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने इन 2 पॉइंट को ट्रेंड लाइन मिलाया, यहाँ पे बाजार ने लोअर हाई सिचुएशन बनाई, बाजार ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी बट मार्केट दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया था अगर फोर्थ अटेम्प्ट में इसके ऊपर निकलता है ट्रेंड लाइन के ऊपर और 19,545 का लेवल तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 19,529 का। तो मतलब इस स्टेट में मेरा 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बट जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, कौन से टाइम पे ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकआउट दिया 11:40 पे, यहाँ पे मैंने कॉल बाय करी बट मैं 11:50 की कैंडल पे ही 11:45 की कैंडल पे ही डर के मारे निकल गया, जो कि मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। क्योंकि मेरा M2 ऑलरेडी लॉस में था। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे ये कर सकता था कि मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी की जगह, क्योंकि मैंने 11:45 पे तो अपना नॉर्मल क्वांटिटी बाय करी बट ऑल्दो मेरा M2 नेगेटिव हो गया था, ठीक है। तो मुझे इस केस में कॉल साइड पे भी अपनी आधी क्वांटिटी से ट्रेड करनी चाहिए थी, क्योंकि इस ट्रेड पे भी अगर मेरा ऐसा लाता जो 11:40 की मैंने ट्रेड लिए, तो इस पे भी अगर मेरा ऐसा लाता तो मेरा लॉस डबल हो जाता। तो मेरे को यहाँ पे मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैंने M2 मेरा नेगेटिव होने के बाद भी मैंने यहाँ पर जब मेरी सही ट्रेड बनी, मुझे यहाँ पर जो 11:40 पे ब्रेकआउट आया है ये वाले जोन पे आप देखेंगे, तो यहाँ पर मुझे क्वांटिटी कम रखनी चाहिए थी, मैंने नहीं रखी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप कैंडल जब बेरिश बनी, मैं डर के मारे यहाँ पे एग्जिट मार दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि बाजार में कैसा मूव आया, कितना ज़बरदस्त मूव आया है। देखिए, ट्रेड चली, यहाँ पे सेटअप बनाया, मूव आया, यहाँ सेटअप बनाया, फेल हो गया, बट फिर सेटअप बना, मूव ऊपर आ गया, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अपना SL का वेट नहीं किया और लॉस बुक किया इस वाली ट्रेड पे। फिर क्या हुआ, देखिए फिर सेटअप मेरा कहाँ बना, फिर मेरा सेटअप बना यहाँ पर 19,570 और 556 के बीच में, इस 15 पॉइंट के बीच की रेंज के बीच में यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना। ये सेटअप क्या था, मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे चार्ट पे आप, मैं यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो आपको ये वाला जो सेटअप है ये ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे देखिए बाजार यहाँ पे लोअर हाई सिचुएशन बना रहा था, कल का हाई बाजार ने यहाँ पर बनाया, देखिए कल का बाजार ने एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, तीसरा हाई इसी ट्रेंड लाइन के पास आके बाजार रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे हायर लो सिचुएशन बना रहा था। तो आप ये देखेंगे कि चौथे अटेम्प्ट में बाजार एक रेंज में फंस गया, कौन सी, हॉरिजॉन्टल रेंज में। वो रेंज क्या थी, 19,570 से लेके 19,556।
तो इस वाली रेंज का जब ब्रेकआउट आया इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया 556 के लॉस के स्टॉप लॉस के साथ वो, और यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ गया मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। और जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो मेरी पोजीशन जो M2 नेगेटिव था वो M2 मेरा यहाँ पे कॉस्ट पे आ गया 900 रुपये के प्रॉफिट पे। यहाँ पे मेरा 900 रुपये के प्रॉफिट पे आ गए। लेकिन तब तक जो मेरा माइंडसेट था दोस्तों, वो मेरा माइंडसेट एकदम नेगेटिव हो गया था। क्यों नेगेटिव हो गया था? क्योंकि मैंने अपना जो ये वाला ट्रेड था, ये जो कॉल साइड का ट्रेड था, इसके मूव को मैं कैच नहीं कर पाया और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं कर पाया। पहली मेरे से इस वाली ट्रेड से मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो रहा था, और दूसरा मेरा कौन सी ट्रेड से माइंडसेट डिस्टर्ब हो रहा था, जब मैंने बाजार में 11:25 पे ब्रेकडाउन आया था, यानी 19,530 पे। उसके बाद जब फर्दर कैंडल 11:30 की जब नीचे जाने लगी तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर दी, अपनी पुट साइड पे क्वांटिटी डबल कर दी। तो इस वाली ट्रेड से जो मुझे लॉस हुआ, एक तो पुट साइड पे डबल क्वांटिटी का लॉस, और दूसरा जो सही ट्रेड पे मैं एसएल का वेट ना कर पाने का लॉस। इन दो से मेरा माइंडसेट इतना ख़राब हो गया था कि मेरे को बार बार वो पूरे ट्रेडिंग पे पूरे दिन भर वो हॉन्ट करने लगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी क्वान्टिटी में कम ट्रेड करूँगा। बट हुआ क्या, मैं उसके बाद 2 बजे के बाद अपने सेटअप का मैं कहीं वेट ही नहीं कर पाया। मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद सिर्फ अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम को खोला और हर जगह मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करने लगा, इस उम्मीद में कि क्या बोलते हैं, कोई एक बाज़ार में एक ज़बरदस्त मोमेंटम आ जाएगा और मुझे 20 से 25% का मूव मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे मेरी ऑर्डर बुक देखेंगे 2 बजे के बाद की, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या ब्लंडर किया है। 2 बजे के बाद अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिना किसी हाथ पाँव के, बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ मैंने ट्रेड करे, बिना किसी रूल्स के। आप देखेंगे पूरा। तो ये 2 बजे के बाद क्या, जो ये वाला जो एरिया था, इस वाले एरिया पे मैंने बिना कंडीशन के सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ट्रेड बनाया। और यहाँ पे मैंने अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम को भी अपने चार्ट से हटा दिया, 15 मिनट को भी हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं खोल के बैठा रहा और अनसेंट मैं यहाँ पर ट्रेड करता रहा। क्यों? मेरा माइंडसेट यहाँ पे ख़राब हो गया था। जब मुझे पता चला कि भाई मैं माइंडसेट ख़राब हो चुका है, तब तक मेरे को लॉस 7,000 का मेरा लॉस हो चुका था। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब तक तो मैं इस वाले पॉइंट को अपने जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, इन सब से डिस्कस करता हूँ कि देखिए अब यहाँ पे हमें आज सीखने को क्या मिलता है। पहला सीखने को ये मिलता है कि जिस टाइम फ्रेम पे आप बैक टेस्टिंग करते हो, जिस टाइम फ्रेम पे आपका सेटअप बनता है, उसी टाइम फ्रेम को आप कंसिस्टेंटली वॉच करते रहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप नहीं बनेगा, मूव बड़े बड़े आएंगे, आपका सेटअप नहीं बनेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको शांति से बैठे रहना है। दूसरा लर्निंग हमें क्या मिली कि कभी भी आपने ट्रेड लेने के, एक बार आपने ट्रेड बना लिया है, वो ट्रेड आपका सही है, सेटअप पर है, वहाँ पर कम से कम स्टॉप लॉस के एरिया तक का वेट करें। दूसरा लर्निंग। तीसरी लर्निंग हमें ये मिली कि कभी भी जब आपको पता है कि आप ट्रेंड की अगेंस्ट क्वांटिटी डबल ट्रेड नहीं करते हो, तो ट्रेंड की अगेंस्ट डबल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, तीसरी गलती। और चौथी गलती, कभी भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर स्कैल्पिंग नहीं करनी। देखिए लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी पैसा बनाते हैं, 5 मिनट पे बनाते हैं, डे चार्ट पे बनाते हैं। सबकी एक्सपर्टीज़ अलग है, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी है। जैसे मेरी एक्सपर्टीज़ थी कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, मैं 1 मिनट का यूज़ करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का यूज़ नहीं करता, मैं 1 मिनट का यूज़ करता हूँ एंट्री और एग्जिट के लिए। बट सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए, सिर्फ ट्रेड करने के लिए मैं 1 मिनट का चार्ट यूज़ नहीं करता हूँ। बट आज मेरे से ये यूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बाजार पे आरबीआई की पॉलिसी बड़े बड़े मूव देख लिए और मेरा यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया, जिसकी वजह से मेरा पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया। तो हमें सीखने को यही मिलता है कि जिस सेटअप पर, जिस टाइम फ्रेम पे हम प्रैक्टिस करते हैं, जो सेटअप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, उसी के चार्ट पे हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। और अगर वो उस पर सेटअप नहीं बन रहा है तो हमें उसकी एवज में, उसके ऑल्टरनेटिव में कभी भी स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट खोलकर ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने आज करी। क्योंकि मैंने 2 बजे के बाद सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मेरे को जो मेरी नेट पोजीशन यहाँ पे लॉस में आ गई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।